नमस्कार। मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 का हम विश्लेषण करते आ रहे हैं। आज हमारा यह 11वां विश्लेषण है और छत्तीसगढ़ की अंतिम यानी कि लास्ट 11 टोटल लोकसभा सीट है, उसमें से 11वीं लोकसभा सीट का आज हम विश्लेषण करेंगे और वो भी एक महत्वपूर्ण सीट का, और वो सीट है दुर्ग की। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के चुनाव 2024 का। तो सबसे पहले विश्लेषण करने से पहले आइए हम जानते हैं दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग जो शहर है वो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ एक संसदीय क्षेत्र है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक कृतिक सामाजिक समरसता का यह प्रतीक है। और एक बात जो कि आप सभी जानते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र भी दुर्ग जिले में ही स्थित है। अब हम चुनाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुल मतदाता जो हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता की यदि हम बात करते हैं तो 9,47,191 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता जो है 9,31,370 महिला मतदाता है। यहाँ पर तीसरे चरण की वोटिंग में 7 मई 2024 को वोटिंग हो चुकी है और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है, प्रतिशत रहा है, वो 67.91 यानी लगभग 68% के आसपास मतदान यहाँ पर हुआ है। बात करते हैं हम प्रत्याशियों की। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने फिर से अपने पुराने सांसद यानी जो 2019 में जो सांसद थे श्री विजय बघेल जी, उनको फिर से एक बार दुर्ग के मैदान में उतारा है, क्योंकि इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और वो सक्रिय भी रहे थे मैदानी क्षेत्र में। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने यहाँ के जो सक्रिय एक कार्यकर्ता हैं और पुराने जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र साहू जी, उनको टिकट दिया है। वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट 4 जून को आने हैं। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़। इस प्रकार से कुल ये 9 सीटें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आती है। अब देखते हैं कि क्या स्थिति है 2023 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो हुए हैं। तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और केवल 2 सीटें हैं जो पाटन और भिलाई नगर, इसमें ही कांग्रेस के विधायक का बीच हैं। और जो लीड जो रही है भाजपा के विधायकों की, वो बहुत अच्छी लीड्स है। वैसे तो दुर्ग लगभग देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की। तो वर्ष 2019 के हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय बघेल जी ने कांग्रेस की श्रीमती प्रतिभा चंद्राकर जी को लगभग 4 लाख वोटों से हराया था और ये सबसे बड़ी जीत थी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके पिछले चुनाव की हम बात करते हैं 2014 के चुनाव की। तो यह सीट कांग्रेस को गई थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री ताम्रध्वज साहू जी ने भाजपा की एक बड़ी नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी को चुनाव हराया था। वहीं उलटफेर 2009 में जो पहले हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें आदरणीय सरोज पांडे जी ने चुनाव जीता था और वो दुर्ग की सांसद बनी थी। पिछले और थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इतिहास की ओर जाते हैं। तो 1996 से लेकर 2009 तक यहाँ पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा। केवल एक बार 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, वापस 2019 में भाजपा को यह सीट आ गई थी। बात करते हैं प्रत्याशियों की। तो विजय बघेल जी हैं जो कि 62 वर्ष के हैं और ये भिलाई के ही रहने वाले हैं। और एक बात हम आपको और जानकारी में दे दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चुनाव हरा चुके हैं। वहीं हम कांग्रेस के प्रत्याशी
राजेंद्र साहू जी की बात करते हैं तो राजेंद्र साहू जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष रहे हैं और दुर्ग की कांग्रेस की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका इनकी रही है। अब देखते हैं कि मुद्दे क्या है। तो मुद्दे की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यह लगभग दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, ग्रामीण आबादी कम है। तो यहाँ पर साक्षरता भी लगभग बाकी जगह से अच्छी है। विकास के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। भाजपा यहाँ पर भी देखें तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा को जो फ़ायदा होगा भाजपा को जो फ़ायदा होगा वो होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, महतारी वंदन योजना का, आवास योजना का और सबसे बड़ी बात मोदी फैक्टर्स यहाँ पर हावी है ही है। और पिछले 4 साल में जो भाजपा की राज्य सरकार ने काम किया है उसका भी फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। रही कांग्रेस की बात तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू भी एक बहुत अच्छे और दमदार प्रत्याशी है, साफ छवि है, नया चेहरा है और एक बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव को लड़ा है। वो सबके सामने पिछले राज्य सरकार की यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उनके उसमें जो अच्छे काम हुए हैं उनको लेकर सामने गए हैं। नारी न्याय गारंटी योजना जिसमें 1 लाख हर साल गरीब महिलाओं को देने का वादा किया गया है, उनके फॉर्म भी यहाँ पर भरवाए गए हैं और बदलाव का संदेश लेकर राजेंद्र साहू जी ने चुनाव लड़ा है। मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा है, साफ सुथरा रहा है। नतीजे 4 जून को आने हैं पूरे देश में। बात करते हैं आकलन विश्लेषण की तो हमारी जो न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट की टीम है उसके आकलन विश्लेषण के हिसाब से, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एक बार फिर से यह सीट भाजपा की ओर जाती दिखाई दे रही है। भाजपा का गढ़ बना रहता हुआ दिखाई दे रहे हैं। विजय बघेल जी एक बार फिर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में विजय बघेल जी ने लगभग 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, पर यहाँ पर इस बार जो है जीत का अंतर कम होते दिखाई दे रहा है। यानी हमारे आकलन के हिसाब से यहाँ की जो जीत हार का अंतर रहेगा वो 2 से 2.5 लाख के आसपास रहने का अनुमान है। हमारा यह दुर्ग का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमने पूरे 11 लोकसभा क्षेत्रों के विश्लेषण आपके सामने रखे। प्रयास रहेगा कि आगे भी हम आपको अच्छे समाचार और वीडियोस दिखा सकें। आपका सब्सक्राइबर बनना ही, लाइक करना ही हमारे वीडियो को हमारी ताकत है। उम्मीद है आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। हम जल्द मिलेंगे फिर से नए समाचार के साथ, नए वीडियोस में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।